बताइए मैम, कौन सा फेशियल करना है? फेशियल नहीं, हेयर कट करना है। इतने खूबसूरत बालों पर कैंची मत लगवाइए मैम, लोग तो ऐसे बाल चाहते हैं और आप इन्हीं को कट करना चाहती हैं। आप बाल काटेंगी या मैं किसी और पार्लर चली जाऊं? नहीं नहीं मैम, बताइए कैसा हेयर कट करना है? इतने छोटे कर दो कि उसके हाथ में ना आए। पैसे कितने हुए? एक्सक्यूज मी। जी। हेलो, हाय, ऐसा है प्रगति देशमुख। क्या चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम, एक्चुअली मैं आपकी मदद करने आई हूँ। देखिए, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ के चोट के निशान सब कुछ बोल रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बाल कटाना ये कोई सलूशन नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाना ये सलूशन है। देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये फैमिली मैटर नहीं है। आपकी तरह बहुत महिलाएं जो आवाज़ नहीं उठाती और इस वजह से ये परेशानी समाज में दीमक की तरह फैलते जा रही है। सो प्लीज़ लेट मी हेल्प यू। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। अक्सर हमें कहा जाता है कि अंधेरे के बाद घर से बाहर ना निकलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े ना पहनो, इससे बात ना करो। क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो। हमारे मन के अंदर डर पैदा किया जाता है कि हम अपनी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। पर क्या यह सच है? जवाब हम सबके अंदर है, लेकिन बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। बचपन से हम सीता, सावित्री, दुर्गा माँ की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। इट्स 2024। इट्स टाइम फॉर चेंज। हम शक्ति है और ताकत हमारे अंदर है। अंडरस्टूड? यस मैम। हिम्मत सिखानी नहीं पड़ती, हिम्मत जगानी पड़ती है। अपनी हिम्मत को अपना हथियार बनाओ। तो ये मुझे पंच करेंगे और मैं इन्हें ब्लॉक करूंगी। ध्यान से देखना। रेडी? ये दाव पेच लड़ने के लिए नहीं, खुद पे भरोसा करने के लिए है। भरोसा रखो कि तुम कमजोर नहीं हो, that you are capable। याद रखना, हम सिर्फ लड़कियां नहीं, शेरनी है, शेरनी। क्या है? शेरनी। क्या है? शेरनी। तीनों लोक में नजर कड़ी है, बन के जहरिया बरस पड़ी है। हाँ आशुतोष, अरे यहाँ पर सब ठीक है, आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। हो, जय हिंद सर। मॅडम कसे आहेत सर? आता बरं आहे, बोल रहे ड्यूटी पर जल्दी आ जाएंगे। चला, काळजी मिळते। हो मॅडम, आशुतोष सर थोड़े स्ट्रिक्ट है, पर वो रहते ना तो एकदम वो नहीं, मतलब आप रहते तो कंट्रोल में नहीं होता, ऐसा नहीं है, सब कंट्रोल में। कळलं मला। मॅडम नाही, मला कळलं लाल। तसं काका, काय झालंय? आप बहुत परेशान लग रहे। मैडम, पहली बार पुलिस स्टेशन पे। इसमें डरने की क्या बात है काका, हम पुलिस वाले आपकी मदद के लिए तो हैं। आइए, चलिए। अब आप आराम से बताइए, क्या हुआ था? मैडम, मेरी बेटी विद्या, मेरी बच्ची मिल नहीं रही है। लालचंद जी, इनके लिए पानी लाइए। आप चिंता मत कीजिए।
पानी। ठीक है, अब बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ। मैडम, मेरी बेटी विद्या सुबह ससुराल से घर के लिए निकली थी। फोन किया था कि वो टैक्सी में बैठ गई। ससुराल से मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का। सुबह से अब तक उसका कुछ पता नहीं मैडम। आपने उसे दोबारा फोन करने की कोशिश की? सुबह से फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। मैडम मुझे बहुत घबराहट हो रही है मैडम। उसने आज के पहले ऐसा कभी नहीं किया मैडम। परेशान मत हुई, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। लालचंद जी, विद्या के ससुराल का एड्रेस लिखवाइए। ठीक है मैडम। काका बिल्कुल परेशान मत हुई, हम विद्या को जरूर ढूंढ लेंगे। तुम्हें काळजी करू नका, मी आहे। थैंक यू प्रगति मैडम। अरे रे, आप अंदर ऐसे कैसे चले आई? ये कोई गार्डन है क्या? मैडम, ना तो ये कोई गार्डन है, ना ही हम कोई लुच्चे लफंगे। पुलिस है जो ड्यूटी पर है। पण यहाँ पे कौन सी ड्यूटी? विद्या से मिलने आए, बुलाओ उसे। अहो ऐकलत का? जल्दी आ जाइए। काय झालं एवढं अगदी? देवा, अरे जल्दी आ। काय झालं? घर पे पुलिस आई है। तुम्ही ते काय झालं? बड़ी अजीब बात है, जिससे मिलने आए थे उसके अलावा आपने सबको बुला लिया। मैडम, विद्या से बात करनी है, उसे बुलाइए तुरंत। वो तो सुबह ही मायके चली गई। वहाँ नहीं है मैडम, इसीलिए उसे ढूंढने यहाँ पर आए हैं। गंगाराम काका ने मिसिंग की कंप्लेंट फाइल की है। वो यहाँ भी नहीं है। हमें तो बस इतना पता है कि वो घर से चली गई थी। वाह, बड़ा अजीब रवैया है आप लोगों का। आपकी बहू मायके जाती है और आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उससे पूछे कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची। मैडम, वो कोई दूध पीती बच्ची है नहीं। वो कितनी बार अकेली अपने मायके चली गई है। अब उनके पापा ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक बार हमें पूछना चाहिए था। होई कि नहीं हो? मैडम, आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप विद्या के हस्बैंड है? जी नहीं, मैं सौरभ का बड़ा भाई देव हूँ। सौरभ किसी काम से शहर से बाहर गया है, तो विद्या भी अपने पापा के यहाँ चली गई। हे काय चाललंय सगळं? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैडम, आप वही है ना, हम सालों में मिले थे कुछ महीनों पहले। याद है आपको? कैसी हैं आप? जी नहीं, मुझे याद नहीं। तो इसी फैमिली की वजह से, खैर कोई बात नहीं। आप भी इसी फैमिली की? हो, माझी बायको श्रावणी। मुझे विद्या का कमरा चेक करना है। हाँ आइए ना, मैं आपको लेकर चलती हूँ। तू जा, पढ़ाई कर, मैं देखती हूँ। पर मम्मी, सांगितलं ना तुला, तू जा अभ्यास कर, मैं लेके जाती हूँ इनको। आइए। क्या विद्या ने भी अपने बाल काट दिए? अंजे, मैं कुछ समझी नहीं। तुम सब समझ रहे हो श्याम, बस बोल नहीं पा रही हो। ठीक है, मैं सीधा सवाल करती हूँ, तुम सीधा जवाब देना। क्या विद्या के साथ इस घर में मारपीट हो रही थी? हे बगा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस की नजरों से कुछ नहीं छुपता श्रावणी। तुम कहो ना कहो, पुलिस सब जानती है। विद्या प्रेग्नेंट? क्या आपकी फैमिली में किसी को पता है कि विद्या प्रेग्नेंट है?
मैडम ऐसे कैसे हो सकता है कि घर की बहू प्रेग्नेंट है और किसी को पता ही नहीं? नो आइडिया लालचंद जी, पता ये लगाना है कि ये हुआ क्यों है। कैसे मैडम? लालचंद जी, ये जो दवा हमें घर पर मिली वो ऐसे ही कोई भी मेडिकल स्टोर वाला नहीं बेचता। उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है। पता लगाओ विद्या ने कौन से मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी। वहाँ जाकर हमें प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी और डॉक्टर की डिटेल्स जरूर मिलेंगी। ठीक है मैडम। मैडम आपने जैसे बोला वैसे ही हुआ। दवा नजदीक के मेडिकल से ही खरीदी थी। ये उसकी प्रिस्क्रिप्शन कॉपी। डॉक्टर पूनम मांजरेकर। जी हाँ, मैंने विद्या को ये दवाइयाँ दी थी। क्यों? क्योंकि वो ये बच्चा नहीं चाहती थी। मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो पहले भी ये मेडिसिन ले जा चुकी है और इस बार जब वो आई तो। डॉक्टर, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। तुम्हें पता है ना, ये 5वीं बार होगा। वो जो भी हो, आप प्लीज मुझे मेडिसिन दे दीजिए। लेकिन तुम ये क्यों कर रही हो विद्या? मुझे नहीं लगता इस बच्चे के लिए मैं अभी तैयार हूँ। तुम कहो तो मैं सौरभ से बात करूंगी। सौरभ मेरे साथ नहीं रहते, वो काम की वजह से बाहर रहते हैं और 2 महीने में एक बार मुझसे मिलते हैं। डॉक्टर, हम इस बच्चे के लिए भी तैयार नहीं हैं। आप प्लीज एक बार फिर सोच लो विद्या। ये दवाइयाँ इतने लंबे टाइम तक, इट्स नॉट गुड। हो सकता है कि तुम फिर कभी कंसीव ही ना कर पाओ। डॉक्टर, आप प्लीज मुझे मेडिसिन दे दीजिए। एज यू विश। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैडम, सौरभ के ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किए थे हमने। ऐसा तो नहीं था कि वो 2 महीने में एक बार घर आया। फिर विद्या ने झूठ बोला डॉक्टर को, क्योंकि वो अपने पति को डॉक्टर से मिलवाना ही नहीं चाहती थी, ना ही अपने परिवार को उसके प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन क्यों मैडम? पता नहीं, लेकिन इसी क्यों का जवाब हमें विद्या तक पहुंचाएगा। वैसे उसको फोन ट्रेस करने बोला था, करवाया? हाँ मैडम। लास्ट लोकेशन भेज ली? हो। कहाँ है? मैम, इन्होंने कैब बुक तो गंगा धाम के लिए की थी। गंगा धाम? जी। वहाँ पर तो विद्या के पापा रहते हैं। और फिर रास्ते में इन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया धूला चौल के लिए। आपने धूला चौल में विद्या को कहाँ उतारा था? और फिर उतरने के बाद वो कहाँ गई? मैम, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया वो उतरने के बाद कहाँ गई थी, लेकिन मैंने उन्हें धूला चौल में उतारा था, ये बात कंफर्म है। ठीक है। एक मिनट मैडम। मैडम, वो रास्ते में जोर जोर से रो रही थी और किसी से फोन पर झगड़ा भी कर रही थी। ठीक है, थैंक यू। मैडम, विद्या के कॉल रिकॉर्ड में लास्ट कॉल सौरभ का है। पर हाँ मैडम, वो शहर में वापस भी आ गया। ओहो, आगे दूल्हे राजा, बुलाओ नहीं। चलिए इनका तिलक करते। ये सच है कि मेरा विद्या के साथ झगड़ा हुआ था। अब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होना एक कॉमन बात है मैम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने कुछ गलत किया है, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हुआ क्या था। मैम, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो शहर में भी नहीं था। शहर में नहीं थे, फिर भी लड़ रहे थे, क्यों? मैम, अब ये तो मुझे याद नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी नोक-झोंक लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कभी घर को लेकर, कभी काम को लेकर, और आपको तो पता ही है कि कभी कभी माहौल टेंशन वाला बन जाता है। ये बात सही कही तुमने। एक आदमी जो बाप बनने वाला हो उसे टेंशन तो होगी। बाप? मैम, ये क्या कह रहे हैं आप? जी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट? लेकिन मैम, वो तो बच्चा कंसीव कर ही नहीं सकती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैम कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? यही बात तो मैं सोच रही हूँ सौरभ जी, कि उसने आपको बताया क्यों नहीं। एक बार नहीं, 4 बार प्रेग्नेंट रह चुकी है वो आपके बच्चे से, और चारों बार
आपका बच्चा गिराया है, लेकिन क्यों? बच्चा गिरा है 4 बार? मैम मुझे सच में नहीं पता इस बारे में। मैं तो खुद चाहता था कि हमारा बच्चा हो, लेकिन 4 बार। लो मैडम, विद्या का हेल्पलाइन पे कॉल आया है। व्हाट? मैडम उसका कॉल यहाँ ट्रांसफर किया है, उसको आपसे बात करनी है। हेलो विद्या, कहाँ हो तुम? हेलो मैम। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। लेकिन तुम हो कहाँ? आई एम सॉरी मैम, मैं नहीं सांगू शकत, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैम ये केस बंद कर दीजिए प्लीज, और मेरी फैमिली को परेशान करना बंद कर दीजिए। मैम मैं जहाँ भी हूँ अपनी मर्जी से हूँ मैम, मैं अकेली रहना चाहती हूँ प्लीज। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं... विद्या, हेलो हेलो, मैम विद्या का फोन था ना मैम, उसने कुछ कहा कि कहाँ पर है वो? मैम वो ठीक तो है ना मैम? और मैम मेरा बच्चा मैम वो ठीक है ना मैम? मैम प्लीज कुछ तो बोलिए मैम, कुछ तो बताइए मैम। आप एक काम कीजिए, अभी आप घर जाइए, कुछ होगा तो मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है? लेकिन मैम आप प्लीज कुछ तो बताइए मैम। मैंने बोला ना आपको। आइए, चलिए आइए आइए आइए, कुछ रहेगा तो मैं आपको फोन करके बुलाता हूँ ना। आइए चलिए। घ्या मॅडम, तुमची फेवरेट कॉफी। मैडम तुमच्यासारखीच कडक आहे हो। मैडम अभी विद्या तो सेफ है ना, तो हम ये केस बंद कर सकते हैं, है ना? अभी आप टेंशन क्यों ले रही है? नहीं लालचंद जी, फाइल बंद हो जाने से क्राइम्स बंद नहीं होते, और ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। लेकिन मैडम विद्या ने खुद बोला कि वो घर आना नहीं चाहती। अगर वो खुद मना कर रही है तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर विद्या घर क्यों नहीं आना चाहती। एक औरत की सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बनना, जो वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ बांटती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विद्या अपनी इस खुशी को 4 बार गम में बदल चुकी और 5वीं बार खुद गायब है? क्यों? मैडम इस लोकेशन से विद्या ने हमें कॉल किया था। अच्छा चलिए। लालचंद जी एक काम करते हैं, इस एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स है वहां जाते हैं और पता लगाते हैं कि किसी ने फॉलिक एसिड की टैबलेट ली है क्या। वो क्यों मैडम? क्योंकि विद्या माँ बनने वाली थी और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ये टैबलेट लेनी पड़ती है। लेकिन मैडम विद्या ने खुद डॉक्टर से अबॉर्शन पिल ली थी, मतलब वो बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थी, तो ये फॉलिक एसिड क्यों? लालचंद जी विद्या ने टैबलेट ली जरूर थी लेकिन खाई नहीं, और जो टैबलेट का पैकेट हमें उसके घर पर मिला वो अनयूज्ड था। इसका मतलब साफ है, अगर विद्या बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थी तो वो पैकेट हमें खाली मिलता। लालचंद जी जहाँ तक मेरा ख्याल है, विद्या बच्चा गिराना नहीं, बच्चा पैदा जरूर करना चाहती थी, बस अपने परिवार से दूर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर किसी ने फॉलिक एसिड की दवाई खरीदी? नहीं मैडम, किसी ने नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर किसी ने फॉलिक एसिड की दवाई खरीदी? नहीं मैम। आर यू श्योर? श्योर। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर किसी ने फॉलिक एसिड की टैबलेट खरीदी? हाँ मैडम, एक लड़की आई तो थी और वो ये दवा लेके गई। क्या हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? श्रावणी प्लीज, विद्या को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मॅडम मला काहीच माहित नाहीये, मैं सच बोल रही हूँ। विद्या 4 बार अबॉर्शन करा चुकी है
5वीं बार जब उसने बच्चा पैदा करने का सोचा तो अपनी फैमिली से छुप रही है। क्यों? फैमिली का मैटर है, फैमिली का पर्सनल होता है। अच्छा होगा अगर आप ये केस यहीं बंद कर दें। वैसे भी सौरभ ने मुझे बताया है कि विद्या ने आपको खुद बताया कि उसको यहाँ वापस नहीं आना है। विद्या आपके फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो गायब है। क्या आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसे ढूंढे? एक बात बताइए, विद्या और सौरभ का रिलेशनशिप कैसा था? वैसे ही था जैसे हर किसी हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। परेशानियां किसके बीच में नहीं होती। वैसे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। प्यार? इतना प्यार जो हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो क्या हुआ? आदमी गुस्से में कंट्रोल खो बैठता है। एंड तेरी भी गलती थी। हाँ, तूने उसे इतना गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। देख, गुस्सा उतर गया तो कैसे खड़ा है। अगो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, कभी नरम कभी गरम। समझदारी हम औरतों की होती है, इसे संभाल कर रखने की। सौरभ, बहू से माफी मांग। विद्या, आई एम सॉरी। जो हुआ वो अगली बार नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। पुलिस? आप में से किसी एक को छोड़कर बाकी सब लोग बाहर चले जाइए। मुझे विद्या जी से कुछ बात करनी है। श्रावणी, तू था। जाइए प्लीज। मैडम, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर बताइए, पुलिस आपके साथ है, कुछ नहीं होगा आपको। मैडम, मैं सीढ़ियों से गिर गई, बस उसी वजह से ये चोट लगी। विद्या जी, पुलिस में रहकर हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन सी चोट सीढ़ियों से गिरने से लगी है और कौन सी मारपीट से। अच्छा होगा कि आप हमें सच बता दें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस सीढ़ियों से गिर गई इसलिए। देखिए विद्या जी, एक बार और सोच लीजिए। आज अगर आपने नहीं बोला तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके साथ इससे भी ज़्यादा कुछ। मैडम, मी सांगितलं ना एकदा, मैं बस सीढ़ियों से गिर गई थी और कुछ नहीं। ठीक है, फिर आप इस पर साइन कर दीजिए। पुलिस आपको समझा ही सकती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। तू ठीक है इसमें? माहित नहीं ताई, लेकिन मैंने कंप्लेंट ना करके ठीक तो किया है ना। ठीक हो या गलत, इसके अलावा तू कर भी क्या सकती थी? पुलिस में कंप्लेंट कर सकती थी, उसे छोड़ सकती थी। छोड़ के कहाँ जाती? बाबा के पास? उनको बोलती अपने टूटे हुए रिश्ते का बोझ उठाने के लिए। हम औरत है विद्या, हम किसी पे बोझ नहीं बन सकते, ना ससुराल पे और ना ही मायके पे। हमारा रिश्ता ही हमारी जिंदगी है, इसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। पता नहीं ताई, लेकिन सौरभ ने अगर फिर से। ऐसा मत सोच, शायद वो बदल गया हो। और माँ जी ने भी तो। माँ जी? क्या उन्होंने इतने सालों में नहीं देखा क्या हो रहा है? उनके लिए तो उनका बेटा ही मर्द है, और एक मर्द का अपने पत्नी पे हाथ उठाना लाजमी है। देख, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तूने फैसला ले ही लिया है तो सौरभ को एक मौका दे के देख। तू पत्नी है उसकी, तू उसको इतना खुश रख कि ऐसा कोई मौका आए ही ना कि वो तुझ पे हाथ उठाए। ताई, क्या आप कभी देव भैया को इतना खुश रख पाई है? तू ये सब क्यों सोच रही है? जरूरी थोड़ी ना है कि जैसा देव हो वैसे ही सौरभ भी हो। ताई, मला माहिती है आप मेरा भला चाहती है। हम एक ही नाव में सवार हैं, वो नाव जो एक तूफान में फंसी है। जो तूफान कभी भी इस नाव को डुबा सकता है, लेकिन फैसला हमें करना है। हम इसके साथ डूब जाए या इस मुश्किल भरी लहरों का सामना करके उस किनारे तक पहुंच जाए जहां जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। सोच लो ताई। मुझे पता है वो कहाँ है।
लेकिन मैम, मैं वापस नहीं आना चाहती। मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। कब तक भागती रहोगी विद्या? कभी ना कभी तो जिंदगी का सामना करना पड़ेगा ना। आज तक सामना ही करती आई हूँ, पर आता नहीं। माझं बाळ, मेरे बच्चे पे, मेरी उस जिंदगी का, उस परिवार का, उस आदमी का साया तक नहीं चाहती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और विद्या, गंगाराम काका, उनका क्या? तुम्हारी फिक्र में हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरते जा रहे हैं। तुम बिना बताए गायब हो गई। एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा? क्या करती मैं? बाबा पे बोझ नहीं बन सकती। पहले वो बहुत मुश्किल से, मैम आप जानती है उस दिन मेरी और सौरभ की किस बात पे लड़ाई हुई थी? सौरभ के स्टार्टअप में उसे कुछ लॉसेस हुए थे, पैसों की जरूरत थी। वो मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं बाबा से जाकर पैसे ले आऊं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से मेरे बाबा के पास जो भी है वो सब मेरा है और मेरी हर चीज पे उसका हक है। लेकिन ये पहली बार नहीं है मैम, इससे पहले भी वो बहुत बार पैसे ले चुका है। मेरी बाबा की जिंदगी भर की कमाई खाक कर चुका है और अब फिर से। विद्या, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये सौरभ ना तुम्हें ना तुम्हारे बाबा को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो तुम्हारे बाबा घुट घुट के मर जाएंगे। विद्या, कहाँ चली गई थी बेटा? एक बार भी तुझे अपने बाबा का ख्याल तक नहीं आया। एक बार आकर अपनी परेशानी तो बता देती बिटिया। काका, अब तो विद्या आ गई है ना, अब कहीं नहीं जाएगी। खूब खूब धन्यवाद प्रगति मैडम, आप नहीं होती तो। काका नो थैंक यू। मैं आपको बोली थी ना कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और अब तो विद्या भी आ गई है। अब बिना बोले कहीं गायब नहीं होने वाली है वो, है ना विद्या? चल बेटी चल, मत रो, सब ठीक हो जाए। चल विद्या, 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 तुम ठीक हो ना? और हमारा बच्चा? चाची, आप ठीक तो हो ना? विद्या, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ना बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। सौरभ, बिल्कुल ले जाइए विद्या को घर पे। लेकिन उससे पहले विद्या, तुम कोई स्टेटमेंट देना चाहोगी? स्टेटमेंट? काहे का स्टेटमेंट? मैडम, वो खुद गई थी और खुद ही वापस आ गई है। अब हम उसे घर ले जाने आए हैं। चल चल बाळा, घरी जाऊया, चल। चल चल विद्या, चलो चलो चाची। काका, प्लीज विद्या ने समझावा ना। सब कुछ जानने के बावजूद वो उस दलदल में पैर रख रही है। मैडम, वो दलदल ही अब उसका घर है। हो सकता है बच्चे की खबर सुनकर सौरभ का मन बदल जाए। मैडम, आप बेकार में टेंशन ले रही है। विद्या ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। नहीं लालचंद जी, मैं नहीं जानती कि विद्या ने क्या सोचा और क्या समझा। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस घर में उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे मैडम, आप सही कह रही थी। विद्या को उसके परिवार वाले टॉर्चर तो कर रहे थे, लेकिन उसको बच्चा होने की खबर से सब कुछ बदल गया है। सारे परिवार वाले खुश हैं। मुझे कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। विद्या, है ये हल्दी से दूध पी। पता नहीं तूने सुबह से कुछ खाया नहीं। ताई,
मैंने वापस आके गलती तो नहीं की है ना? मला माहित नहीं, पर मुझे अभी भी सौरभ से डर लग रहा है। अरे सौरभ से क्या डरना, वो तो पता नहीं इस बच्चे का इंतजार कब से कर रहा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन देख ज्यादा सोच मत। जब बच्चा फैमिली में आता है ना तो सब उसमें बिजी हो जाते हैं और अपने आप सब सही हो जाता है। ताई, रश्मि जब पैदा हुई थी तो तुम्हारे और देव भैया के बीच में सब ठीक हो गया था। हे बक, तू जास्त विचार करू नकोस, अपने और होने वाले बच्चे का ध्यान रख। और ये ले, हल्दी वाला दूध पी ले। आई एम रियली सॉरी, हम माँ और बच्चा दोनों को नहीं बचा पाए। अरे देवा, ये काय झालं? ये कैसे भी बनाए? एक खुशी आने वाली थी, वो भी भगवान ने छीन ली। उस सौरभ ने मारा है मेरी बेटी को, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अपना सब कुछ बेच दूंगा मैं, सब कुछ। उसे जेल भिजवा के रहूंगा मैडम। छोटी बच्ची थी मैडम, आप मेरी रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट लिखो मैडम, मेरी रिपोर्ट लिखो। छोटी बच्ची थी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उठिए, बैठिए। आप हिम्मत रखिए काका। कैसे रखूं मैडम? इसी बात का मुझे डर था। मैडम। हाँ लालचंद जी, क्या अपडेट है? मैडम, हम सब ने एक एक करके सवाल किए, सबका यही कहना है कि वो एक्सीडेंट है। पूरी फैमिली ने एक ही बयान दिया? हाँ मैडम, और फॉरेंसिक का भी यही कहना है कि मौत पेट के बल गिरने से हुई है। कैसे? मैडम, सगळे हेच म्हणतायत कि उसका पैर फिसल गया सीढ़ियों से और वो लड़खड़ाती हुई नीचे आ गई और फिर वो तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ उसका सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात में यकीन करिए, सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ काका, ये वो कहानी है जो वो परिवार हमें सुना रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कहानी सच नहीं। नहीं मैडम, नहीं। सच जानने के लिए अब हमें झूठ का सहारा लेना होगा। ताई, मला माहिती है आप मेरा भला चाहती हैं। हम एक ही नाव में सवार हैं, वो नाव जो एक तूफान में फंसी है, जो तूफान कभी भी इस नाव को डुबा सकता है। लेकिन फैसला हमें करना है, हम इसके साथ डूब जाए या इस मुश्किल भरी लहरों का सामना करके उस किनारे तक पहुंच जाए जहां जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। मेरी बेटी कितना अच्छा ख्याल रखते थे पुण्य। न जाने किसकी नजर लग गया हमारी खुशियों को। अरे देवा, ये कैसे हुआ? रश्मि, क्या हुआ बेटा? हाँ? वो हर्ष ने किया। कौन? बॉयफ्रेंड है मेरा। बॉयफ्रेंड? इतनी बड़ी हो गई तू, और उसकी हिम्मत कैसी हुई तुझ पे हाथ उठाने की?
नहीं मम्मी, गलती मेरी ही थी। गलती किसी की भी हो, आज के बाद अगर तूने उससे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मम्मी वो अच्छा लड़का है। अच्छा होता तो उन पे हाथ नहीं उठाता। आज के बाद उससे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या आपने पापा के साथ रिश्ता तोड़ा? वो भी तो आप पर हाथ उठाते हैं, वो भी तो आपको टॉर्चर करते हैं मेंटली, फिजिकली। जो माँ बाप करते हैं बच्चे वही सीखते हैं ना। आप भी तो सहते ही आ रहे हैं ना, फिर मैं भी सह लूंगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नया नहीं है, वही है जो परिवार वाले कह रहे हैं। झूठ बोल रहा है पूरा परिवार। श्रावणी, मैं जानती हूँ कि पूरा परिवार झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या करूँ, चाह कर भी मैं विद्या को इंसाफ नहीं दिला सकती। ना मेरे पास कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह। गवाह है मैडम। कौन? आप? नहीं नहीं, आप कैसे गवाही दे सकती है? चलो मान भी लेते हैं कि आपने अपने परिवार के खिलाफ गवाही दे दी, पर फिर क्या भरोसा, कल को वो यहाँ आएंगे, 2 मीठी मीठी बातें आपसे बोलेंगे और आप फिर पलट जाएंगे। उनकी मीठी बातें विद्या को वापस नहीं ला सकती मैडम, और ना ही उसके बच्चे को, और मेरी बेटी का भविष्य। सोच लीजिए श्रावणी, एक बार आपने एक कदम उठा लिया तो फिर पीछे नहीं हट पाएंगे। अब पीछे नहीं हटना है मैडम, आगे बढ़ना है, विद्या के लिए, मेरी बेटी के लिए। अरे इंस्पेक्टर मैडम, आप? जी मैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सौरभ, तुम्हारे खिलाफ श्रावणी ने कंप्लेन दर्ज की है। कंप्लेन? क्या बकवास है? इनका कहना है कि आपने आपकी बीवी को मार डाला। मैडम ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भी यही मानती हूँ, और हम पुलिस पागल थोड़ी ना है कि ऐसे कोई भी आएगा कुछ भी स्टेटमेंट दे देगा तो हम भरोसा कर लेंगे। एग्जैक्टली मैम, और आप तो जानते ही हैं कि हमारा बच्चा आने वाला था, और मैं अपनी खुशियाँ अपने हाथों से खुद क्यों घोटूंगा? बराबर है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सौरभ, मुझे तो लगता है कि श्रावणी जो है ना, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। थैंक यू मैम। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। आप बताइए, मैं क्या आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। आती है एक्टिंग? मतलब ये कि श्रावणी ने मुझे जो स्टेटमेंट दिया है ना, उस क्राइम सीन को हम रिक्रिएट करते हैं। बहुत इजी है। उसमें आप बन जाना विद्या और श्रावणी बन जाएगी आप, यानी कि सौरभ। लेकिन मैम नहीं, बहुत आसान है। हमें जानना भी तो होगा ना वो सच बोल रही कि झूठ बोल रही। तो जब वो अपना स्टेटमेंट दिखाई नहीं पाएगी तो अपने आप झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन मैम ये अरे बहुत आसान है, ट्रस्ट, सब ठीक हो जाए। श्रावणी इधर आओ। अरे घबराओ मत, आओ। श्रावणी दिखाओ उस दिन क्या क्या हुआ था। अच्छा, उस दिन वो दोनों अकेले नहीं थे, राइट? और कौन कौन था? आई, बाबा, वो और सौरभ। अच्छा, बुला लो। आई, बाबा, देव, आई। काय झालं ग? काहीच नाही, बस एक क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं। श्रावणी काय? इतना धीरे मारा था? इसमें तो विद्या को कुछ नहीं हुआ होगा। फिर ट्राई करते। रुको, मान जा, फिर अपनी औकात में रह। मैंने जो विद्या के साथ किया था ना, तेरे साथ वही करूंगा मैं। तड़प तड़प के मर जाएगी और यही सपना देखते रह जाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे 4 बच्चों। विद्या ने हाथ उठाया था,
देखो, हम क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा सौरभ? मैं बताती हूँ कि एक औरत के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। रेडी? मैम आपको गलतफहमी हो गई है मैडम। मुझे गलतफहमी हुई है? उस दिन कहाँ थी आप जब आपका बेटा आपकी बहू को मार रहा था? उस दिन तो आपके हाथ नहीं उठे। एक औरत होने के बावजूद दूसरी औरत पर जुर्म कैसे देख सकती है आप? वो औरत जो आपके बेटे की पत्नी है, सिर्फ पत्नी नहीं, उसके होने वाले बच्चे की माँ थी। विद्या ने जो झेला है उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं। फंसाने की कोशिश कर रहे? हाँ? और जो तूने किया उसका क्या? हाँ, क्या समझता है तू पुलिस को? हाँ, अब पुलिस के बारे में क्या ही बोलूं। इस सोसाइटी में मर्दों की कमी हो गई थी, तो लेडीज को भी भर्ती करना शुरू कर दिया। चले चल, चलिए। अरे तेरा बोल ना तू, छोड़ दो। थैंक यू सो मच राम। आज तुमने आवाज उठाकर न जाने कितने महिलाओं को हिम्मत दी है जो सालों से डोमेस्टिक वायलेंस सहती आ रही। I'm proud of you, Mama. You did it. पर तेरी चोट गायब कैसे हो गई? रश्मि, मैम आप यहाँ? रश्मि, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक्चुअली ये समझ लो कि तुम्हारे आई को तुम्हारी मदद की जरूरत है। इससे पहले कुछ बड़ा हो जाए, तुम ही हो जो इसे रोक सकती हो। लेकिन मैम मैं क्या ही कर सकती हूँ? तुम सब कुछ कर सकती हो रश्मि। माँ बाप को उनके दुखों का एहसास तभी होता है जब वो दुख वो अपने बच्चों पे बीतता हुआ देखते हैं। तुम्हें अपनी माँ को उसके दुख का एहसास दिलाना होगा। आपने सही कहा मैडम। अपने शरीर पर लगी चोट का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने वही चोट रोशनी के शरीर पर देखी। रोशनी को भी वही सब सहना पड़ेगा, इसके एहसास ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। नहीं शालिनी, रश्मि को कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये बहुत बहादुर लड़की है। पता है क्यों? क्योंकि आज उसे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत और सीख तुमसे मिली है। और बच्चे वही तो करते हैं जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं।